सिरोल के सुपौल बाज़ार में हम मौजूद हैं। हमारे भी डॉक्टर कमरी आलम साहब मौजूद है और इस वक्त मौलाना अरशद नदवी साहब मौजूद हैं और लगातार दो बड़े हस्ती मौजूद हैं। और बहुत अफसोसनाक पहलू है। मैं अपनी बात की शुरुआत इस इनकलाबी और बहुत ही अहमियत के हामिल शेर से करना चाहता हूँ कि खिलाफ राह पैगंबर कदम जो भी उठाएगा, खिलाफ राह पैगंबर कदम जो भी उठाएगा, कभी रास्ता न पाएगा, कभी मंजिल न पाएगा। अच्छा, ये जिस वतन अजीज़ में हम रह रहे हैं, यहाँ की रीत रही है कि आपसी भाईचारगी मोहब्बत उल्फत से हम लोग रहते आए हैं और ये देश इसके लिए पूरी दुनिया में जाना जाता रहा है। गंगा जमनी तहजीब इसकी अलंबरदार रही है। लिहाजा अगर कोई इस तरह के अल्फाज और ज़बान से जहरनाकी अगर कोई घोलता है या घोलती है, जिससे मुल्क टूटता है, वतन टूटता है, उसमें नफ़रत पैदा होती है। दूसरी बात यह है कि जिस वजह से आज मुल्क के हालात ख़राब हैं, वो मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है। इस बात को याद रखा जाए कि मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है और आप देख रहे हैं कि हम लोग कितना बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, हम सारे कुछ को सह रहे हैं। लेकिन जब बात नबी पाक अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की शान में गुस्ताखी की आएगी तो एक अदना सा मुसलमान भी, जिसका ईमान जितना भी कमज़ोर हो चाहे, वो इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और कभी इसको सब्र से नहीं रह सकता है। क्योंकि नबी की शान में गुस्ताखी का सब्र करने वाला ऐसा है कि उसको नबी की ज़ात से मोहब्बत नहीं है। आज इसीलिए हालात ऐसे आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इन हालात को काबू में करने के लिए इस देश की जो बुनियाद रखी गई है वो तीन चीज़ों पर है: डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और नॉन वायलेंस। इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखा जाए और मोहब्बत व भाईचारगी को फ़रोग़ दिया जाए। अच्छा, तीनों चीज़ों को अगर विस्तार से जाने तो किस प्रकार जान पाएंगे? देखिए, विस्तार ये है कि डेमोक्रेसी यहाँ जमहूरियत है, विस्तार से ये है कि सेकुलरिज्म लादीनियत है, विस्तार से नॉन वायलेंस के तशद्दुद ना हो, जुल्म ना हो, किसी को सताया ना जाए, नाहक उसे पीटा ना जाए। लेकिन एक धर्म को टारगेट किया जाता है, इस पर क्या कहना है? तो इसमें तो यही है ना कि एक धर्म को अगर टारगेट किया जा रहा है तो हम ये कहते हैं कि इस देश के नहीं, पूरी दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं हो सकती, ना कोई कम्युनिटी, ना हमारे वतन अजीज़ के कोई भी सच्चे और पढ़े लिखे अगर ये नहीं कह सकते हैं कि कौम मुस्लिम यानी उम्मत मुस्लिमा का कोई बड़ा पेशवा किसी भी धर्म के पेशवा को, उसके मानने वालों को कभी भी बुरा और भला कहा हो। देखिए, जहाँ तक बात जब राम जी की आ जाती है तो हम लोगों की ज़बान थम जाती है, रुक जाती है कि नहीं, वो हमारे आदर्श है और हमारे कुरान का हुक्म है कि तुम किसी भी मज़हब के पेशवा को, लीडर को, उसके बड़े को बुरा भला मत कहो। हमारे नबी का ये हुक्म है कि तुम उसको गाली तो दूर है, उसके बारे में ज़बान मत खोलो, क्योंकि अगर तुम खोलोगे तो वो भी खोलेंगे। इससे तुम्हारे बड़ों को यानी हमारे रब को, हमारे लॉर्ड गॉड को, ईश्वर को गाली पड़ेगी। इसलिए हम खुद बचते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर वक्तन फ़वक्तन इस तरह के अल्फाज बोले जाएंगे तो इससे देश का नुकसान होगा, देश टूटेगा। हम ये चाहते हैं कि इंसानियत, बिरादरी को, जहाँ तक आपका सवाल है कि वतन कितना पीछे हो रहा है, यकीनन वतन बहुत इससे कमज़ोर होगा। हम ये सब चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे और मुल्क की तरक्की में जो भी कुर्बानी हमको देनी होगी, आज भी हम इसके लिए तैयार हैं, माजी में भी हम तैयार थे, आगे भी तैयार रहेंगे। लेकिन हम देश के चलाने वाले और निज़ाम हुकूमत जिनके हाथ में है, उनसे हम ये अपील करना चाहेंगे, दरख्वास्त करना चाहेंगे आपके चैनल के ज़रिए से कि हालात बेकाबू जो हो रहे हैं, तशद्दुद जो फैल रहा है, इससे मुल्क कमज़ोर होगा। आप इस पर एक्शन लीजिए और मोहब्बत व भाईचारगी की बात को बढ़ाइए और दुनिया में जो इस मुल्क की शबी है कि इसको सोने का चिड़िया, इसको गुलदस्ता और बाग कहा गया है, ये सब ये कायम रहे, मुल्क तरक्की करेगा तो इंशाअल्लाह यहाँ के लोग तरक्की करेंगे। मौलाना साहब, एक बात और है कि जिस तरह से मोहम्मद प्रॉफिट के बारे में जिस तरह से विवादित बयान नूपुर शर्मा का आया, उसके बाद से बीजेपी ने एक बड़ा एक्शन लिया और उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया। क्या इससे यहाँ के मुसलमान को संतुष्ट होगा या फिर और कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, इसमें दो बात हैं। पहली बात यह है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रही हैं कि किसी ने अगर कुछ कहा तो उस पर निलंबित का या उससे रिजिग्नेशन उसे दे देने का, निकाल देने का। लेकिन हमें याद है, हमें तारीख भी पढ़ी है, इससे कोई असर नहीं होता है गलत बोलने वालों पर, फिर बोल दिया जाता है। माजी में भी ये तारीख रही है। अगर
कार्रवाई सख्त होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। दूसरी बात जहाँ तक आपकी है तो उसका ये मसला ये है कि मुसलमान उम्मत मुस्लिमा हमेशा सब्र के दामन को थामती है और जुल्म करने वाले को जुल्म से मना भी करती है। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि कार्रवाई ऐसी हो कि आइंदा कोई इस तरह की बात ना करे। कार्रवाई के लिए हम ये नहीं कह देंगे कि गैर इंसानी हरकत कर दी जाए। कानूनी मुल्क है हमारा, ये मुल्क दस्तूरी है और हम अपने जज्बात का इजहार दस्तूरी अंदाज में कर रहे हैं और करते रहेंगे। नबी की शान में जब गुस्ताखी होगी तो हमें फिर ये बर्दाश्त नहीं होगा, चूँकि हमें उनसे मोहब्बत है। वजह कायनात दुनिया की बनाने की जो रीज़न और वजह है वो ज़ात हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और पूरी दुनिया को भी ये बात मालूम है। लिहाजा कार्रवाई ऐसी हो कि आइंदा फिर ऐसी गलती ना हो, ताकि इससे मुल्क ना टूटे, नफ़रत ना बढ़े, इंसानियत बाकी रहे, मानवता बाकी रहे। और आपको मालूम है कि ऑल इंडिया प्याम इंसानियत फोरम मिथिलांचल की तरफ से जो मानवता संदेश अभियान है, मैं मुसलसल इसकी सदा और अपील करता हूँ कि इंसानियत और मानवता को बरकरार रखा जाए। ये इस देश की सबसे बड़ी पहचान है। सियासत में जो है हमारी जो मुल्क की सरकार है वो इसको दूसरा रंग दे रही है। आप पीछे तारीख उलट के देख लें, जो प्रोटेस्ट हुआ शाहीन बाग वगैरह में, तो मामूली बात पे जो है मुसलमानों के नौजवान को जो है अंदर कर दिया जाता था। लेकिन अभी भी जो मुसलमान लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सड़क पर उतरे थे, चाहे वो एमआईएम पार्टी के हो या किसी अन्य पार्टी के, उनको भी जेल में डाला गया क्या? जी, अभी जैसे कानपुर में मामला हो रहा है जी, तो उसमें जो है टारगेट जहाँ तक देखने को मिलता है तो उसमें परसेंटेज मुसलमान को ही लिया जाता है। और जहाँ तक नुपुर शर्मा की बात है तो यहाँ की मुल्क की सरकार को जब अपना नुकसान नज़र आया है तब वो फॉर्मेलिटी कर रही है कि उस पर एफआईआर करवा रही है, वो भी दिखावे के लिए। सच्चाई ये है कि अगर ऐसी बात होती तो इससे कबल जो है पहले जो मुसलमानों के नौजवानों ने जो है प्रोटेस्ट किया, क्विक एक्शन में जो उसको अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इसलिए कि वो उनके पार्टी के लोग हैं। तो नुपुर शर्मा उनकी पार्टी की हैं और उनको जो है एफआईआर कर में, जैसे मान लिया पहले जो अरेस्ट हुए नौजवान मुसलमान के, तो उन्होंने एक वर्ड बोला, कुछ भी बोला, उनको सरकार को लगा कि ये सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया। मुसलमानों के साथ होते 24 घंटे के अंदर अरेस्ट होता है, जबकि इनको अपना नुकसान दिख रहा है तो ये फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करो, निष्कासित करो। अगर सरकार एक्शन मिलेगी, सरकार चाहेगी तो 12 से 24 घंटा में अरेस्ट करेगी, तो उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सिराज हुआ। यही सवाल है कि आज जो हिंदुस्तान के दीगर मुल्क जो बाहर देश है, जो मुस्लिम कंट्री है, बगल में मालदीव है, वो इस तरह से हिंदुस्तान से माफ़ी मांगने की जो बात कर रही है, तो हिंदुस्तान ने तो कोई गलती नहीं की है। गलती की है भाजपा की कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता नुपुर शर्मा, तो हिंदुस्तान क्यों माफ़ी मांगे? आज एक महिला कार्यकर्ता की वजह से आज मेरा हिंदुस्तान शर्मसार हो रहा है, जिसका पूरी दुनिया में तूती बोलता है। तो हम ये कहना चाहेंगे आज के हिंदुस्तान के हुक्मरानों से कि आप जल्द से जल्द उसको या तो अरेस्ट कीजिए या तो फिर उसको फांसी का जो सज़ा होता है